2016 के अंदर चेंज हुआ था, उससे पहले और सिलेबस था, इसके बाद केमिस्ट्री का भी ऑब्वियसली बात है चेंज हुआ था सारा सिलेबस, और हर सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हुआ था और कुछ सब्जेक्ट जो है ऐड हुए थे। तो अभी हम केमिस्ट्री का सिलेबस भी देखते हैं और स्कोरिंग पोटेंशियल के हवाले से देखते हैं, ठीक है। और मैं आपको जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, उस हवाले से भी बताता हूँ। तो अभी मैं बात कर रहा था कि केमिस्ट्री का सारा टॉपिक है, सब कुछ जो है केमिस्ट्री का, वो आपको जो है कॉपी पेस्ट करती है। अब मैं आपको एक 2023 का रिसेंटली पेपर दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये आपका 2023 के पेपर है, और मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें से सिर्फ एक चैप्टर के टॉपिक्स बता रहा हूँ, एक चैप्टर का ही बता रहा हूँ, ठीक है। एक कुछ क्वेश्चन ही बता रहा हूँ जो कि मैं आपको कि इन्होंने सारे के सारे कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। मजीद भी सारा का सारा इन्होंने कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है आपको 2023 का पेपर मिलेगा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें से जो कि इन्होंने कॉपी पेस्ट ना किया हो, ठीक है। ये सारा का सारा इन्होंने कॉपी पेस्ट किया होगा। अब ये कॉपी पेस्ट ये मैंने येलो इसलिए किया हुआ है ताकि मैं हाईलाइट किया हुआ है मैंने ये पेपर, ताकि मैं आपको ये वाले क्वेश्चन दिखा सकूं, कुछ क्वेश्चन दिखा सकूं, सारे तो मैं नहीं दिखा सकता। बट सेशन हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आप सब जो जो लोग ज्वाइन करेंगे केमिस्ट्री का सेशन, तो मैं उनको ये सारा का सारा बताऊंगा कि कहाँ से इन्होंने लिया, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया है, कौन सी बुक से लिया है। और मजे की बात ये है कि ये वाली बुक्स जो है पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल भी नहीं, ठीक है। और अगर अवेलेबल है वो डॉलर्स में मिलेंगी आपको, $200 में मिलेगी, $300 के अंदर एक बुक मिलेगी, $600 तक आपको जो है वो बुक मिलेंगी। तो मेरे पास वो बुक मौजूद है, मैं आपको वो दिखाता भी हूँ। सिर्फ एक बुक जो है आपको शायद मिल जाए पाकिस्तान से, ठीक है जी। और बाकी उनमें से आपको शायद जो है कोई भी बुक ना मिले पाकिस्तान से। मैं आपको जो है दिखाता हूँ अभी उस बुक के कुछ तस्वीरें मैंने बनाई हुई हैं, और उनमें से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये वाला डी वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन शोज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा maximum at 160, 189 and 279 nanometer. What type of transition responsible for each of these band? आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे है। अब मैं आपको वो बुक दिखाता हूँ जहां से इन्होंने ये सारा का सारा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ये सारा का सारा पेपर कॉपी पेस्ट है। आपके 2000 जितने भी 2000 से लेकर जितने भी पेपर अब तक आए हैं, ठीक है, 2000 से लेकर जितने भी केमिस्ट्री के पेपर आए हैं, इन्होंने एफपीएससी वालों ने सारे के सारे कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी तरफ से, हालांकि इन्होंने वर्डिंग भी चेंज नहीं की कुछ क्वेश्चन के अंदर। तो बस कुछ क्वेश्चन है जिनमें कह लें कि उन्होंने पैराफ्रेज किया हुआ है, बट वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन। मैं अभी आपको ये वाले क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि ये कहाँ से लिया हुआ है। अभी मैं आपको बुक के कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, उन्होंने क्वेश्चन लिया है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया है ये वाला जी। ये 2023 के अंदर आया था। अब इस क्वेश्चन को दोबारा देखें आप, ठीक है, अगेन देखें 2023 वाले पेपर को जिसको मैंने हाईलाइट किया है। यूवी स्पेक्ट्रम 166, 189, 279, ठीक है। उसकी क्या हमने बात करनी है, ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल कौन सी है, दो चीजें। अब आप ये क्वेश्चन चेक करें कि 166, ठीक है जी। यहाँ पर क्वेश्चन चेक करें, सेम टू सेम क्वेश्चन। एसीटोन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी क्या है, ठीक है जी। कौन सा, एसीटोन, ठीक है, ट्रांजिशन एसीटोन, ठीक है। अब 166, 189, 279, ठीक है। 166, 189, 279, ठीक है जी। सेम 23 सेम। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच बैंड, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच बैंड। अब इसमें जो है इन्होंने बात की कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोफोर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर आया हुआ है, तो उसमें सिर्फ पूछा हुआ है कि कौन सी किस्म की जो है ट्रांजिशन होती है। जब आप ये क्वेश्चन ही आपके सामने होंगे इस तरीके से, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, पास पेपर के अंदर, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है पास पेपर के अंदर, ठीक है। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ कौन सा ये वाला क्वेश्चन है 2000 जो है पिछले साल के अंदर। तो ये सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दूं कि इन्होंने यहाँ पर यहीं से जो सारे के सारे लिए हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है 2016 के अंदर आया हुआ। आप सारे पेपर चेक कर सकते हैं यहाँ पे खोल के, ये वाले क्वेश्चन, ये मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर दिखाया है एक बुक का, बाकी सारा का सारा पेपर इस तरीके से आया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। ये वाले सारे स्ट्रक्चर हैं, ये सारे के सारे इनमें से जो है सारे के सारे आए हुए हैं, कुछ आए हुए हैं कुछ नहीं आए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये वाला आया हुआ है, ठीक है, ये वाला आया हुआ है, ये वाला आया हुआ है, ठीक है, पास पेपर के अंदर, ठीक है, ये वाला आया हुआ है। ये एक बुक है, ठीक है जी, जो कि आपको पाकिस्तान में शायद ये अवेलेबल हो ना हो मुझे नहीं आइडिया, बट
बाकी जो बुक्स हैं इसके अलावा ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है जी, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल के लिए, उसके बाद एनालिटिकल के लिए, फिजिकल के लिए एक बुक नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स हैं। उन बुक्स की ही टॉपिक्स हैं, उन बुक्स में से, उन्हीं बुक्स में से वो टॉपिक्स में से जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है वही सेम टू सेम इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। अब सर ये स्ट्रक्चर जो है मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ और सिर्फ ये पास पेपर के अंदर आया हुआ है। मजीद आप चलते हैं 2023 वाले क्वेश्चन की तरफ, ये वाला क्वेश्चन की तरफ हैं। लिस्ट द सॉल्वेंट मोस्टली कॉमन यूज इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम इसकी तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, अब ये 2023 के अंदर आया है, यहाँ पर कौन सा, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए, लिस्ट द सॉल्वेंट मोस्टली कॉमन यूज इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी, सेम टू सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो पढ़ाया जाएगा आप देखें, तैयारी करें, और इसके अलावा आप जब सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपके पास नंबर लेने के चांसेस कितने परसेंट बढ़ जाएंगे, आपके पास जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा परसेंटली बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, तो ये चीजें देखें, इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। देखें, ये वाला क्वेश्चन जो है 2022 के अंदर आया हुआ है, ये वाला, डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ देयर फंक्शन एंड सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोप, जो भी है, खैर ये 2022 के अंदर आया हुआ है, ये भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है जी, अब ये आ गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, ये वाले क्वेश्चन आपके सामने जो है ये वाले आए हुए हैं पास पेपर के अंदर। तो अब देखें, ये सारा का सारा पेपर ही मैं आपको दिखा सकता हूँ, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हुआ हुआ सारा का सारा, कि मेरे पास बुक्स मौजूद है, सारा का सारा बुक्स मौजूद है मेरे पास, आप सारा का सारा देख सकते हैं यहाँ से कि कैसा है पेपर, किस तरीके से है। ठीक है जी, और इस सेशन के अंदर जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 4 मंथ का सेशन होगा। मैं आपको इस सेशन की भी जो है डिटेल देता चलूं। ठीक है, इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन, मैंने सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चन दिखाए हैं जो कि कॉपी पेस्ट हुए हैं। इसी तरीके से सारा का सारा ये वाला सारा 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, ठीक है, ये सारा का सारा कॉपी पेस्टेड है। ठीक है इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने आरपीएससी ने कॉपी पेस्ट ना किया हो, बट बच्चों को नहीं पता कि उन्होंने किधर से कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है जी, और ये पता लगाने के लिए आपको पता नहीं हजारों बुक्स खंगाली पड़ेंगी, मैंने तो खंगाली है तो मुझे पता चल गया। तो अब मैं आपको सारा का सारा, और यहाँ से इन्होंने नेक्स्ट भी यहीं से लेना है, क्योंकि 2023 में लिया, 2016 में, 2002 में, ये 2002 से लेकर 23 तक, इन 23 सालों में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिन्होंने कॉपी पेस्ट ना किया हो, उन बुक्स में से ना लिया हो। ठीक है, मैक्सिमम पेपर उन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, या कुछ हिस्सा जो है एक्सरसाइज से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन, और कुछ हिस्सा जो है उस बुक के अंदर जो उन्होंने लिखा हुआ है, राइटर ने जो लिखा हुआ है, जो बात की हुई है, कंपाइल की हुई है, उस बुक उसमें से उठाया हुआ है। ठीक है जी और जिन्होंने मुझसे पहले केमिस्ट्री पढ़ी हुई है सेशन के अंदर, उन्होंने 180, 176, 177 प्लस जो है, 170 प्लस तो सबने ही जो है स्कोर किया, क्योंकि उनको क्वेश्चन मिल जाते थे, सब चीजें मिल जाती थी। अब मिलेंगे कैसे, अब मैं आपको वो चीजें दिखाता हूँ कि आपको पढ़ाया कैसे जाएगा। ठीक है जी, एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अच्छा जी, उम्मीद है स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी। तो इसके अंदर ये देखें, ये बुक्स हैं, कुछ नोट्स वगैरह के हवाले से एक्स्ट्रा नोट्स हैं मेरे पास पहले से मौजूद है, बुक्स तो मेरे पास हार्ड में है, जो जहाँ से आपके पेपर आने हैं, तो वो मैं, आप जो लोग जिस सेशन ज्वाइन करेंगे वो लोग जो है ये उन लोगों को वो मिल जाएगा, बाकी ऐसे मैं किसी को प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी इन पर बहुत ज्यादा मेहनत लगी हुई है। उसके बाद उन्हीं बुक्स में से आपको नोट्स मिले हुए बनेंगे वर्ड फॉर्म के अंदर, पीडीएफ फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं आपको इनको ओपन भी करके दिखाता हूँ, एक कैसे होंगे ये नोट्स, एक या दो आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ज्यादा ओपन करके नहीं दिखाऊंगा। लेकिन ये पहला चैप्टर है पेपर 1 का, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस तरीके से उसके 10 चैप्टर हैं, ये सारे के सारे आपको 10-10 चैप्टर के कंप्लीटली पीडीएफ बने हुए मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास जैसे ये दूसरा पेपर है, उसके अंदर भी 10 चैप्टर हैं, उन 10 चैप्टर के सारे, जैसे पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर जो अ, अ, चौथा चैप्टर है वो इस तरीके से, तीसरा चौथा पांचवा जो चैप्टर है वो, छठा जो चैप्टर है वो आपका 9 चैप्टर मेटाबॉलिज्म का है, 10वां फिर केमिकल इंडस्ट्री वगैरह, इस तरीके से ये सारे आप देख लें। इस तरीके से जो है आपको मिलेंगे। उसके बाद जैसे ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैं आपको ये कौन सा दिखाऊं, ये चले ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखा देता हूँ कि आपको नोट्स किस तरीके से मिलेंगे, मजीद पढ़ाया जाएगा वो मैं आपको साथ बताता हूँ अभी कि हमारे सेशन के अंदर क्या चीज होगी। तो मैं साथ चलते चलते मैंने सोचा आपको बता देता हूँ, अब नोट्स दिखाता हूँ। जैसे ये वर्ड ओपन होगा आपके पास, उम्मीद है आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये सारा का सारा। तो हम एक सेकंड वेट करते हैं,
शायद ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेके ओपन हो रहा है। अच्छा जी, ये चैप्टर का नेम लिखा होगा आपके सबसे पहले, उम्मीद है स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपको। अब हो रही होगी शेयर, ठीक है जी, हो रही है शेयर। अच्छा जी, अब हम करेंगे कैसे। अब इसके अंदर जो है आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले ये देखें आपको जो है एक सेकंड, ये सबसे पहले आपको जो मिलेगा कि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके अंदर टॉपिक मिलेगा, उसमें जो पास पेपर मिले हुए हैं सारे के सारे चैप्टर के अंदर पास पेपर आए हुए हैं वो सारे के सारे मिलेंगे, साल लिखे होंगे ये कौन से साल आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ये टॉपिक आ जाएगा, सबसे पहले हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब उसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अब देखिए ये मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है, ये वाला सेम टू सेम बुक का भी रेफरेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, ये सेम टू सेम जो है कॉपी पेस्ट हुआ हुआ था। ठीक है जी, सारा का सारा कॉपी पेस्ट हुआ हुआ था, सारा का सारा क्वेश्चन ये वाला, और इस जगह से सारे के सारे क्वेश्चन पेस्ट हुए हैं, और मैंने अभी आपको वो दिखाए, वो भी सारा का सारा यही रिएक्शन वाले जो हैं, ये वाले जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सारा का सारा वहीं से कॉपी पेस्ट हुआ हुआ था। तो ये आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि इस टॉपिक के अंदर से 2023 के अंदर ये है, 2 क्वेश्चन आए हैं, 17 के अंदर आया है, फिर 16 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, फिर ये जो है 16 के अंदर, ये भी 16 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो फिर सारा का सारा आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और इन्हीं क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ मिलेगा। अब उस जो है आगे आपको क्या मिलेगा, ये देखें कि उसी व्हाट इज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर उसके मेन जो पर्पस है, फिर उसके सॉल्वेंट कौन से हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसको फिर सोल्व वगैरह कैसे करना है, वो सारा का सारा इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारा का सारा आपको मिलेगा। ठीक है, इनके यूजेज, जो भी क्वेश्चन बारे में पूछा गया उस टॉपिक के रिलेटेड जो जो होना चाहिए। ठीक है, ये सारा हो के फिर उसको बाद उस टॉपिक्स पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे डिफरेंट। दे देखें आपको एमसीक्यूज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है जी, अलोंग विद देयर आंसर्स। ठीक है, आंसर इसका जो है ये देखिए करेक्ट आंसर ये वाला है। इस तरीके से आपको एमसीक्यूज मिलेंगे हर टॉपिक के। मैंने आपको एक टॉपिक दिखाया है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जैसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें ये देखिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं 2023 से लेकर 2016 तक। ठीक है जी, 2016 तक। अब 2016 आपके बाद में माइंड में आएगी कि बात तो 2000 से हुई है स्टार्ट, आप 2016 तक दे रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि आप सोचेंगे कि 2016 तक ही ये क्वेश्चन क्यों है, 2023 2000 से लेकर उससे पीछे जाकर क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि 2016 के अंदर सिलेबस चेंज हुआ था, उससे पहले ये वाला टॉपिक जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला चैप्टर वहां पर ऐड नहीं था उस पहले सिलेबस के अंदर, ये 2016 के अंदर आया है। ठीक है, और उससे पहले बाकी चैप्टर जो ऐड थे, हम जब उनका करेंगे तो उसके आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 2000 तक मिल जाएंगे, उससे पहले तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज अब उनका जो ये देखिए बेसिक प्रिंसिपल सारा कुछ, फिर उनकी डायग्राम सारा कुछ। ठीक है, ये उनके इंटरप्रिटेशन सारा कुछ, उसके बाद ये सारी उसकी डायग्राम है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, क्या क्या है, फिर इसके भी एंड पे आपको एमसीक्यूज इस तरीके से मिल जाएंगे। अभी हम एंड पे जाते हैं, ये देखें ये एमसीक्यूज यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से। और दूसरी मजे की बात ये है कि आपके ये एमसीक्यूज भी उन्होंने कॉपी पेस्ट किए हुए हैं सारे के सारे, और ये एमसीक्यूज आपके जो हैं पास पेपर में से जो आप चेक करेंगे तो वो भी सारे के सारे इन्हीं बुक्स में से ही इन्होंने कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। और आपके एमसीक्यूज के तो में भी आप इस तरीके से पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से जो है कंप्लीटली कर सकते हैं। इसी तरीके फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें भी ये देखें आपको जो है मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेंगे, ये सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, और ये पास पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हमें सारे के सारे उस तरीके से, फिर इसकी डायग्राम वगैरह सारा कुछ, और एंड पे जाके फिर इसके जो है आपको मिलेंगे एमसीक्यू, ये देखें। इस तरीके से आपको हर एक जो है जो टॉपिक है, हर एक टॉपिक है उसके आपको सारे के सारे नोट्स, एमसीक्यूज, ईच एंड एवरीथिंग जो है मिलेगा। और आपको जो है पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी वो मेरी तरफ से। अगर अब लोगों में से कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहता है जो है वो ज्वाइन कर सकता है। वो मुझे हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, मंडे से आप लोग जो हैं इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फी भी ज़्यादा नहीं है, 4 मंथ का सेशन है। इसमें आप जो फी जो है वो मंथली बेसिस पे भी दे सकते हैं, इकट्ठी भी दे सकते हैं। अगर आप मंथली बेसिस पे देते हैं तो आपकी फी जो है थोड़ी सी ज़्यादा होगी, अगर इकट्ठी देते हैं तो आपको उसमें से थोड़ी सी कंसेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पीपीएससी के लिए भी है, उसके लिए सीएसएस के एग्जाम के लिए भी है। इसमें पीपीएससी का भी कंप्लीट से सिलेबस, उसमें एमसीक्यू सारा का सारा कुछ होगा, नोट्स वगैरह ये सारे के सारे आपका पीपीएससी का सिलेबस भी इसमें इंक्लूड होगा।
ठीक है। उसके बाद लिमिटेड बात करेंगे इसको चूज क्यों करना चाहिए। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इसकी लिमिटेड वेरिएबिलिटी है। ठीक है जी, दूसरे सब्जेक्ट की तरफ से ये नहीं है, टिपिकली नहीं है, इसका कुछ पैटर्न है जो पैटर्न हर साल एफपीएससी फॉलो करती है। पैटर्न के बारे में मैंने सारा का सारा बता दिया। एफपीएससी कॉपी पेस्ट करती है आपका सारा का सारा केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है कि आपको सपोर्ट मिल जाती है कोचिंग सेंटर से, जैसे हम पढ़ा रहे हैं इस तरीके से उन्होंने रिसर्च की होती है और उनको बुक्स वगैरह डेटा वगैरह आपको सारा मिल जाता है, जिस तरीके से मैंने भी आपको सारा बताया दिखाया। ठीक है जी। सारा का सारा तो इस तरीके से मिल जाता है। ठीक है जी। उसके बाद जो है इसके जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं सारे के सारे। अब देखिए जो मैंने बुक्स की बात की है वो बुक्स आपको यहाँ पर पाकिस्तान पे तो नहीं मिलेंगी, पर पाकिस्तान से बाहर अगर आप अमेरिका में है, यूके में है, पर वो डॉलर्स और उसमें मिलेंगी। अब जिस तरीके से हमें जो है 1000-1200 की यहाँ पर बुक मिल जाती है केमिस्ट्री की, तो वहां से वो क्या है कि पाकिस्तानी ऑथर्स की होती है, इंडियन ऑथर्स की होती है, और कुछ जो फॉरेन ऑथर्स हैं हल्के फुल्के वाले उनकी मिल जाती हैं। बट जो अच्छे ऑथर्स हैं, जो अच्छे पब्लिकेशन है, उनकी बुक्स जो है बहुत महंगी होती है, उनकी पेजेस बहुत जो है कह लें कि अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मोटा पेज होता है। अगर आप देखें ना एक अच्छी बुक देखें वो महंगी होगी आपको, जैसे ऑक्सफोर्ड की बुक्स है ना, उनकी बुक्स 2000 से कम आपको पाकिस्तान के अंदर मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उनका पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसी तरीके से उनकी पेजेस की क्वालिटी, बाइंडिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए उनकी जो प्राइस है वो 500 $600 $300 $150 मिनिमम जो है 150-100 डॉलर तो हर हाल में मौजूद होती है, जो कि $100 भी देखा जाए तो पाकिस्तानी देख लें कितने ज्यादा पैसे बनते हैं। $100 मेरा ख्याल है 25-30 हज़ार रुपये बनता है आपका। ठीक है। तो इतने की आप हम हर बंदा नहीं ले सकता होता बुक, तो वो जो लोकल बुक्स हैं इसीलिए वही यूज की जाती हैं। और ये हो सकता है ये वाली बुक्स आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर मिल जाए, बट मैंने जितनी यूनिवर्सिटीज देखी हैं, पंजाब देखी है, जीसी फैसलाबाद जहाँ पर मैं पढ़ा हूँ, बीजीयू देखी है, बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी में, वहां से मेरा एमफिल है। ठीक है जी। और उसके अलावा मैंने लाइब्रेरी देखी है जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर देखी है, लाइब्रेरी उनकी जीसी लाहौर वालों की तो मैं पढ़ाया भी है, तो वहां पर देखी है। वहां पर जो है विजिटिंग लेक्चरर एज आ ठीक है वर्क किया है, तो जो है वहां पर भी जो मसला है कि वहां पर भी ये बुक्स नहीं मौजूद, पीयू के अंदर भी नहीं मौजूद, कोई और यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हो तो मुझे नहीं पता। कायद आजम यूनिवर्सिटी में शायद 1 या 2 बुक मौजूद है वो वाली, और वो आपको शायद जो है मिल जाए, या किसी टीचर के पास मिल जाए, कायद आजम यूनिवर्सिटी किसी सुपरवाइजर पोस्ट डॉक्टरेट के पास मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज आपको किसी के पास वो बुक्स नहीं मिलेंगी जहाँ से एफपीएससी उठाते हैं। ठीक है। ये बुक्स उन्हीं एफपीएससी वालों के पास ही मौजूद है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मेरे पास मौजूद है। खैर अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव नेचर है इसकी। ठीक है। रट्टा नहीं लगाना पड़ता है, एमसीक्यूज टाइप है, एमसीक्यूज भी आते हैं इसमें से 40 नंबर के एमसीक्यूज हैं। ठीक है। आप जो है 40 में से 40 ले सकते हैं आराम से उनसे, बगैर किसी हेजिटेशन के। ठीक है जी। अब हम इसके साथ साथ मैंने आपको एमसीक्यूज की तैयारी अपने सेशन के हवाले से बात की है कि हम एमसीक्यूज की भी तैयारी साथ साथ करेंगे सारा कुछ, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। बैकग्राउंड जिनका साइंस में हो, जिन्होंने एफएससी के अंदर भी केमिस्ट्री पढ़ी हो, मैट्रिक के अंदर भी केमिस्ट्री पढ़ी हो, वो सारे के सारे आप चूज कर सकते हैं, चाहे उसने बीएस के अंदर केमिस्ट्री ना भी पढ़ी हो। ये सारी की सारी वही केमिस्ट्री है जो एफएससी वाली है, मैट्रिक वाली है, और वो आसान है, उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करके कर लेंगे। और जब आपको अगर इंटरेस्ट है इसके अंदर तो आप इसको लाजमी ऑप्ट करें। ठीक है जी। उसके बाद पर्सनल इंटरेस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए आपका जो है, इसके अंदर पर्सनल जो है किसी ना किसी तरह से जो है इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। अच्छा जी। अब बात आ जाती है कि हम इसमें आपको प्रोवाइड क्या करेंगे। ऑनलाइन लेक्चर होंगे जूम पर। ठीक है जी। आपको कुछ लेक्चर जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, कुछ आपको बाकी सारे ऑलमोस्ट जो है जूम के फॉर्म में मिलेंगे। जूम पर ऑनलाइन क्लासेस होंगी, जूम पे ऑनलाइन एवेल्युएशन होगी। ठीक है जी। उसके बाद डेटा आपको मिलेगा हर टॉपिक का, मैंने अभी आपको डेटा दिखाया भी है, अगर आपने देखा हो वीडियो को शुरू से, तो मैंने आपको किस तरीके से दिखाया। उसके अंदर आपके पास पेपर सोल्यूशन होंगे और पास पेपर क्वेश्चन होंगे, मजीद आपको मैंने दिखाया भी है कहाँ से इन्होंने पास पेपर उठा में से कहाँ से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, और सेम उन्होंने वैसे के वैसे क्वेश्चन ही उठाने हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। उसके बाद जो है पास पेपर का सोल्यूशन मिलेगा, हर पास पेपर के अंदर से जो जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा, और साथ साथ जो है कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज वाले मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे के सारे हम सोल्व भी करेंगे। ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाते हैं, और नेक्स्ट पेपर के अंदर मतलब के 2000 नेक्स्ट आने वाले पेपर हैं जो, ठीक है जी, 2000 जो है 24-25। ठीक है जी। अब इनकी प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, अब मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2016 से मैं बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि 2016 के अंदर सिलेबस चेंज हुआ था, इनका पैटर्न भी चेंज हुआ था। तो 2016 से इन्होंने क्या किया कि सिलेबस के 2 पार्ट बनाए हुए हैं।
ठीक है जी, 2016 से सिलेबस के 2 पार्ट बनाए हुए हैं। ठीक है जी, कभी 60% यहाँ से लेते हैं, 40% यहाँ से लेते हैं। ठीक है जी, कभी क्या करते हैं 75% यहाँ से लेते हैं, कभी क्या करते हैं 25% यहाँ से लेते हैं। ठीक है जी, कभी ये इस तरीके से उल्ट हो जाता है, 75 यहाँ से आ जाता है बी वाले पार्ट में से। ठीक है, 25 यहाँ से आ जाता है, कभी 75 इधर से आ जाता है, 25 इधर से आ जाता है, ये इन्होंने ऐसे किया होगा। तो ये आपकी काफी सारी चीजें चॉइस के अंदर आ जाती है, मतलब 8 में से आपने कितने करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं। तो आप जो है 75% सिलेबस कर लें, ए साइड वाला या ए साइड वाला। ठीक है जी, इस साइड वाला, तो उसमें से जो है आपके ऑलमोस्ट 6 में से फॉर एग्जाम्पल कह ले आपने 4 करने होंगे। ठीक है, तो आप आराम सुकून से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको इशू है तो आप जो है उतना सिलेबस कर ले कि आप 4 क्वेश्चन ही ऑप्ट करें, और आप इन्हीं 4 क्वेश्चन में से 80 में से आराम सुकून से, बट एमसीक्यूज आपने सारे के सारे सिलेबस के करने हैं, और मैं आपको कराऊंगा भी। अब ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा भी आपको कैसे करनी है, किधर से करनी है, जब हम अपना सेशन चल रहा होगा कि साथ साथ हम कर रहे होंगे इसको, लेके चल रहे होंगे सारा कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपने करनी होंगी। तो वो बाद की फर्दर बातें वो इंशाल्लाह ताला हम सारी के सारे साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आप उस तरीके से 4 के 4 साल में से 80 में से आप आराम सुकून से जो है 75 तो हर हाल में ले सकते हैं ना, इनको अच्छे तरीके से। मगर शर्त ये है कि जो पढ़ाया जाए, जो सेशन के अंदर आपको बताया जाए कहाँ से क्या करना है, जितना कहा जाए उसको आपने याद लाजमी करना है हर हाल में। और मजीद इस सेशन के अंदर जो है आपको डेली जो वीकली हम तैयार करेंगे उसकी असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी एज अ टेस्ट में, आप ये सोल्व करके दे। टेस्ट है आपका, जो आपको पढ़ाया गया उसका तरीका कार क्या है कि बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसको आपने याद खुद करना है, बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो पढ़ाने के बाद आपको समझ आ गई है, उसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी, जो जूम पे आपको लेक्चर पढ़ाया जा रहा है उसका भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर जरूर मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। जैसे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर कैसे होंगे, वो ऐसे होंगे जैसे आप बॉन्डिंग है। अब बॉन्डिंग आपको पता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसमें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल गया। बेसिक बेसिक जो लेक्चर है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। जैसे आप देखें, मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से बताया, ये वाला आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें से उसने हर साल क्वेश्चन उठाना होता है कुछ ना कुछ, तो वो आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ा के आपको वो सारा का सारा मिलेगा। इस तरीके से हम सारा का सारा लेके इसको चलेंगे। ठीक है जी। अब मजीद जो भी आप लोग जो है करना चाहते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ 03027। ठीक है जी, ठीक है जी, 0327। मुझे नंबर भूल गया। खैर, आप मजीद मैं बता देता हूँ कि आप लोग जो हैं इस जिस नंबर से आपको ग्रुप के अंदर मैसेज मिल रहा है, इसी नंबर से जो है आप इसी नंबर पे टेक्स्ट करके मजीद एवेलुएशन करवा सकते हैं। मजीद मुझे एक सेकंड दें, मैं यहाँ पर जो है ये वाला नंबर भी लिख देता हूँ। आप लोग जो हैं इस नंबर पे जो है टेक्स्ट करके मजीद आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो ले सकते हैं। 0327870813। ठीक है जी, 0327870813। इस नंबर पे भी जो है आप लोग मैसेज करके, टेक्स्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस सेशन के बारे में। मजीद अगर आपने जो क्वेश्चन है करने हैं वो ये देखिए यहाँ पर मेंशन भी है ये नंबर, यहाँ पर जो है आप आके मजीद सेशन की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ले सकते हैं। फी कैसे, कितनी फी वगैरह है, ज्यादा फी नहीं है। ठीक है, इस हवाले से जितना ये लंबा चौड़ा सेशन है और जितना ये हम इसको आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन, मजीद कुछ भी आपने पूछना हो तो इस नंबर पे टेक्स्ट करके, या जिस नंबर से आपको ग्रुप के अंदर ये मैसेज मिल रहा है, तो आप उस नंबर पे टेक्स्ट करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है जी, मजीद अपना ख्याल रखिएगा, तो आप याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।